सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। और आपके साथ मैं हूं निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बदलाव कैसे लाएंगे? जब आप आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। और आध्यात्म की ओर आप कब बढ़ेंगे? जब आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम को लगातार देखेंगे और हमारे साथ लगातार यहाँ पर गुरुमाँ मौजूद होती हैं। वो आपको लगातार ज्ञान की बातें बताती हैं। जब आप ज्ञान की बातों को सुनते हैं और अपने जीवन में उन ज्ञान की बातों को लेकर आते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आता है। तो चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही यहाँ पर मिलकर स्वागत करेंगे गुरुमाँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरुमाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बदलाव के साथ साथ अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है, कोई भी प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं या फिर आप गुरुमाँ से मिलना चाहते हैं, तो भी ये पॉसिबल है। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी हम लगातार यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं गुरुमाँ से मिलना इस कार्यक्रम के बाद भी, तो वो भी आप मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर लेना होगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। गुरुमाँ, आज मेरा बड़ा विशेष आपसे प्रश्न है। हम हमेशा से हर एपिसोड में बात करते हैं यहाँ पर ध्यान की, सिद्धियों की, साधना की। मेरा आज प्रश्न आपसे है, क्योंकि मेरे साथ साथ कई और लोगों का भी ये प्रश्न है। लोगों का कहना है कि ध्यान जो एक शब्द है जो हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, क्या ध्यान सिर्फ पहाड़ों पर ही किया जा सकता है या फिर घर पर भी हम ध्यान कर सकते हैं? इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, प्रत्येक मनुष्य जो है चाहता तो बहुत कुछ है कि हम भी ध्यान करें और या कुछ एक्सरसाइज करें जो अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, या जो लोग अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं वो ध्यान के लिए अग्रसर रहते हैं। और मैं ध्यान के लिए एक बात और भी बता दूं। देखिए, ध्यान जो है बहुत तरीके का होता है। कुछ लोग होते हैं जो मानसिक शांति को पाना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए ध्यान को पाना चाहते हैं। तो यहाँ हमारे पास तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं। एक तो मानसिक शांति के लिए, दूसरा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, तीसरा अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त करने। अगर मैं मानसिक शांति की बात करूं तो आप कहीं पर भी, किसी भी अवस्था में, कहीं कैसी भी अवस्था में बैठे हैं जहां पर आपके मन में कोई ऐसा विचार आ रहा है जो आपको परेशान करता है, या कभी आपको कोई दुख याद आ गया, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो ऐसी अवस्था में आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठकर अपने आंतरिक परमात्मा से बातें करें। यानी अंतर में जाके, आंखें बंद हो गई तो आप बाहरी वातावरण से कट जाएं और अंदर में जो परमात्मा बैठा है उससे बातें करें। क्योंकि ये जो संसार है, इस संसार में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। लोगों से आप बात करते हैं, कभी किसी को अपने दुख बताते हैं, तो यहाँ दुख देने के बजाय वो आपको और भी ज़्यादा इस तरह की बातें कह जाते हैं कि वो उसके कारण आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सपोज करो एक व्यक्ति के यहाँ कोई दुख भरी घटना घट गई, बाहर के लोग आपके पास आते हैं तो वो आपको जो है सांत्वना देने के बजाय और दो चार लोगों के उदाहरण दे देते हैं कि उसके यहाँ भी यहाँ ऐसा हुआ था तो उसके कारण ये हो गया, उसके यहाँ ये जरूर हुआ था तो इसके कारण ये हो गया। तो इसके कारण भी आप जो है संसारी लोगों की बातें सुनने के पश्चात भी अपना मानसिक संतुलन और ज़्यादा बिगड़ जाता है। एक तो आप पहले से ही परेशान हैं, दूसरा आप जब संसारी लोगों की बातें सुनते हैं तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जो बातें आपको बाहर के लोग बताते हैं उसके कारण भी आपके मन में डर बैठ जाता है। लेकिन आप बाहरी लोगों से कोई चर्चा ना करके, यदि अगर आप 10 मिनट के लिए भी मानसिक शांति के लिए आप 10 मिनट आंखें बंद करके अंतर में जो परमात्मा बैठा है उससे अपनी सारी व्यथा बता दें, और जब से जैसे आपकी पूरी बात हो जाए तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपने कार्यशैली में लग जाएं। एक तो हुआ ये चाहे भले ही आपको 10 बार करना पड़ जाए, इसके लिए कोई नियम नहीं है। कोई आपको भोजन या खाया है, नहीं खाया, आप खाली पेट है, भरे पेट है, इसकी कोई भी आपके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई विशेष ध्यान रखना है किसी बात का। ये तो हुआ मानसिक शांति के लिए।
अब मानसिक शांति के लिए मैं यहाँ एक बात मैं यहाँ आपको बता दूँ, उसको आप करके देखें। मैं गारंटी से कहती हूँ कि उसको आपको दिन भर में इतनी शांति मिलेगी, शायद आपने जितना भी आप जीवन में सब कुछ करें उससे भी नहीं पाई होगी। क्योंकि जो सुबह का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय जो हमारी सात्विक ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर, यानी हमारी जो ग्रेविटी होती है, बहुत ही पॉजिटिव होती है और बहुत शांत वातावरण होता है। उस समय किसी के विचार नहीं होते, क्योंकि दिन भर में जब एक दूसरे के विचार होते हैं तो उन विचारों से ही नकारात्मक ऊर्जा इस डिवाइन में फैलती है। तो जब हम बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर से उठते ही आप आंखें ना खोलें, वहीं पर जहां आप लेटे हैं वहीं पर सीधे बैठ जाएं ध्यान की अवस्था में। आंखें बंद रखें और परमात्मा का ध्यान करें। जो भी कुछ आपकी दिन भर की जो बातें हैं, जो आप करना चाहते हैं, एक तो वो बताएं। दूसरा, जो आपके जीवन में आपको दुखी कर रही हैं वो बातें आप परमात्मा से कहें। और उसके बाद जो आपके ये जो नथुने होते हैं, इनसे जो सी भी साइड का, जिस साइड का आपका श्वास चल रहा है, उसी तरफ का आप हाथ लेके ऐसे मुंह पर फेरेंगे, फिर दूसरा हाथ, और जो श्वास आपका चल रहा है वही पैर आप धरती पर नीचे रखेंगे बेड से उतरते हुए, और एक मंत्र बोलेंगे आप, जो कि हमारी रामचरितमानस में दिया गया है। दीन दयाल विरद समहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसके बाद जब हमने धरती माता पर पैर रखा है तो एक मंत्र हम धरती माता के लिए भी बोलते हैं। धरती माता तू बड़ी, तो से बड़ा ना कोई, तेरे पर मैं पग धरूं वैकुंठ वास को होए। तो ये दो मंत्र आप जपते हुए अपना दैनिक दिनचर्या जो आपकी होती है, जो आपके नित्य कर्म है, उसमें लग जाएं। यानी आप स्वतः ही अपने जीवन में अपने सुखों को प्राप्त करने का माध्यम है। अगर आपने स्वयं से ही इन छोटी छोटी बातों को अपना लिया जीवन में, तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या करें, सब तो इन बातों को नहीं अपनाते। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको मैं बहुत बार समझाती हूँ कि आप ये करना शुरू कर दो तो कर लेंगे। नहीं, हमसे होता ही नहीं, हमारे याद ही नहीं रहता। जब हम बिस्तर से उठते हैं तो हमारे ध्यान ही नहीं रहता कि हमें जब तुम परमात्मा का नाम ध्यान नहीं लेगा, यानी तुम संसारी चक्रव्यूह में इतने फंसे हुए हो कि तुम्हें परमात्मा का नाम भी उस समय ध्यान नहीं आता, तो तुम जीवन में क्या करोगे। तो ऐसी अवस्था में फिर गुरु को ही सब कुछ करके देना पड़ता है। तो एक तो हुआ ध्यान, ये इस प्रकार का हमें मानसिक शांति से बाहर निकलने का। अब दूसरा होता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो हम ध्यान करते हैं, उसमें हमारी बैठने की अवस्था या जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, उनको हमारे शरीर के अनुसार अगर हम करते हैं, उसके बाद हम ध्यान करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिनको यहाँ टीवी चैनल के माध्यम से हम नहीं बता सकते। उसके लिए आपको हमारे दिशा धाम में आना होगा, और आने के उपरांत जब इन क्रियाओं को सीखेंगे तो आप 21 दिन के बाद स्वयं से ही अपने शरीर से स्वस्थ रूप से पूर्ण होते चले जाएंगे। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, या बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो शरीर से बहुत दुखी हैं, लेकिन जब टेस्ट कराने जाते हैं तो उनको कोई भी शरीर में ऐसी बीमारी नहीं मिलती जिसको डायग्नोस करके जाना जाए कि उनके शरीर में ये अगर परेशानी है तो क्यों है। तो ऐसी अवस्था में हमारे मंत्र और ध्यान, ये दो चीज़ें बहुत ही कारगर हैं। इनके द्वारा आप डॉक्टरी साइंस को भी फेल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी आध्यात्मिक मंत्र हैं, जो हमारे परमात्मा की शक्तियां हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर में श्वास चल रहा है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो भी अगर चल सकता है तो क्या हमारे रोग दूर नहीं हो सकते, या हमारी चिंताएं दूर नहीं हो सकती। तो हम कर क्या रहे हैं, विशेष ये है। तो ध्यान की कुछ ऐसी अवस्थाएं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ अध्यात्म की ओर जाने के लिए ध्यान की अवस्था की। हमारा प्रश्न ये था कि हम कहाँ पर ये ध्यान कर सकते हैं। जो स्वास्थ्य की अगर मैंने बात की, तो स्वास्थ्य के लिए भी आप कहीं पर भी खुले पार्क में जाकर या अपनी खुली छत पर बैठकर भी इस ध्यान की अवस्था को करके
अपने शरीर में स्वस्थ शरीर को आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप रोग मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें खुला वातावरण चाहिए, हमारी प्रकृति की जो है शुद्ध हवा चाहिए। तो 2 प्रकार के मैंने ध्यान की अवस्थाएं बताई। अब मैं बताती हूँ कि हमें अगर अध्यात्म की ओर जाना है तो हमें ध्यान के लिए कौन सी स्थान का चयन करना चाहिए। ध्यान के लिए जो हमें आध्यात्मिकता की ओर आगे लेके जाता है, सर्वप्रथम हमें ग्रेविटी का ध्यान रखना पड़ता है। ग्रेविटी की मैं बात करूं, जैसे मैंने पीछे बताया था कि एक व्यक्ति जो है अपने बेसमेंट में जो अपने पूजा का स्थान बनाए हुए हैं, तो वो क्या करें, पाताल की साधनाएं कर रहे हैं, तो वहाँ उनको वो प्राप्ति नहीं होगी जो वो पाना चाहते थे। तो इसलिए ग्रेविटी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब जैसे हमारी गंगा है, यमुना है, इनका भी विशेष महत्व है ध्यान के लिए, कि अगर हम जल में बैठ के साधना कर रहे हैं, जल में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या प्राप्ति होती है। कहीं पहाड़ों पर जाके हम साधना करें तो उससे हमें क्या प्राप्ति होती है। ये हमारी साधनाओं के, ये हमारे स्थान के ऊपर निर्भर करता है कि हम जो साधना पाना चाहते हैं उसके लिए हमें कौन से स्थान का चयन करना है। तो इस तरह से हमें ध्यान के लिए बहुत सारे स्थानों का चयन करना पड़ता है। जैसे अभी हमने अगर कुंडली जागरण के लिए शिविर लगाया या ओम को सिद्ध करने के लिए शिविर लगाया, तो उसके लिए मैंने जहाँ जल और एक तरफ जहाँ शमशान, तीसरी तरफ हमारा जो खुला वातावरण और पहाड़ी एरिया जहाँ ग्रेविटी जो है उच्च की थी, मैंने यहाँ तत्वों के आधार पर जो है शिविर का चयन किया। जहाँ अग्नि तत्व भी है, जो हमारा शमशान है वो अग्नि तत्व है, जहाँ जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, और ग्रेविटी जो पहाड़ों की है वो उच्च है। यानी जब भी आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, जोर से बोलते हैं, तो जो पहाड़ों से टकरा के आपके पास दोबारा आपकी वो साउंड आपके शरीर में आती है, तो वह आपके शरीर की शक्तियों को बहुत ज़्यादा जल्दी से और बहुत ही तीव्रता से जागृत करती है। तो इसके लिए स्थान का चयन करना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। अब ये तो हुई ध्यान की बातें। ध्यान के साथ साथ यदि हम यज्ञ भी कर रहे हैं या कोई मंत्र चंट भी करते हैं, तो उसके लिए भी हमें स्थान का चयन अवश्य करना चाहिए। अब मंत्रों के लिए अगर मैं बात करूं, ये हुई हमारी ध्यान की बात थी, लेकिन हम मंत्रों की बात करते हैं तो मंत्रों के लिए भी अगर हम ऐसे मंत्र जप रहे हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर में अग्नि तत्व जागृत होता है, तो वहाँ हमें ठंडे स्थान का चयन करना है। यानी हम गंगा के किनारे बैठ जाएं या कहीं ठंडे पर्वत पर या किसी ठंडे एरिए में हम जाके अगर उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो हमें जो हम पाना चाहते हैं वो हमें अवश्य मिल जाता है। और अगर हम जल तत्व से संबंधित कोई मंत्र जप रहे हैं, तो हमें अग्नि वाला स्थान, जैसे जहाँ पर बहुत गर्मी हो, अब गर्मी या तो आपके चारों तरफ अग्नि हो या यज्ञ कुंड हो, उसकी अग्नि जलती हो, या कोई गर्म स्थान हो जहाँ पर जाके आप इस जल तत्व से संबंधित मंत्र को जपते हैं, तो आपको जो है सिद्धियों की प्राप्ति अवश्य होती है। क्योंकि हमें यहाँ संतुलित करना है तत्वों को, अग्नि और जल, जल और अग्नि, इनको अगर बैलेंस करना है तो हमें स्थान का चयन अवश्य करना होगा। और स्थान का अगर हमें चयन करना आता है तो हम बहुत ही जल्दी अपने जो भी हम जीवन में अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारे अंदर जिज्ञासाएं हैं, उनको हम जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो है परसों एक कॉल आई थी, जो कि मैंने अभी पीछे नोडल पॉइंट के विषय में बताया था कि हमारे शरीर में 300 नोडल पॉइंट हैं। अब 300 नोडल पॉइंट को जागृत करने के लिए हमें क्या करना है, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि माताजी मैं 300 नोडल पॉइंट जागृत करना चाहता हूँ। तो 300 नोडल पॉइंट को जागृत करने के लिए भी हमें स्थान का चयन करना है। दूसरा, हमें कितने समय में ये जो नोडल पॉइंट हैं ये जागृत होंगे, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने उन्हें बताया कि 300 नोडल पॉइंट के लिए आपको पूरे 3 वर्ष का समय चाहिए और उसी प्रकार की ग्रेविटी चाहिए जो मैं आपको, कि जहाँ पर भी मैं लेके जाऊँ वहाँ आप आसानी से पहुँच सकें, तभी आप इन 300 नोडल पॉइंट को कर सकते हैं। हाँ, इसमें से जो लोग सामाजिक हैं, जो अपने परिवार में ही रहकर अपने परिवार को
सुख शांति और समृद्धि देना चाहते हैं, समाज में बहुत अच्छे से जीवन यापन करना चाहते हैं, तो इन 300 नोडल पॉइंट में जो 15 नोडल पॉइंट जो दिए गए हैं, उन 15 नोडल पॉइंट के द्वारा आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, जिससे आपका सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों ही बहुत अच्छे से चल सकते हैं। उसके लिए आपको या तो आश्रम हो किसी गुरु का, या देवालय हो, वट वृक्ष हो, या कोई ऐसा वृक्ष जिसमें आपको वो ऊर्जा मिल सके, जिनके लिए आप मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं। जैसे कुछ साधनाएं होती हैं जो आंवले के वृक्ष के नीचे की जाती है, कुछ साधनाएं होती हैं जो तुलसी दल के नीचे की जाती है, कुछ होती हैं जो बरगद के वृक्ष के नीचे की जाती है, कुछ होती है जो पीपल के वृक्ष के नीचे। यानी हमारी जो प्रकृति में जो हमें दिया है उसका भी बहुत महत्व है। अगर पहाड़ों की बात करें तो वो भी हमारी प्रकृति से ही मिले हैं, नदी झरनों की बात करें, गंगा की बात करें तो वो भी प्रकृति से ही मिले हैं, पेड़ पौधों की बात करते तो वो भी प्रकृति ही है। यानी प्रकृति से ही हम उस आध्यात्मिक मार्ग पर जा सकते हैं जो हम जीवन में पाना चाहते हैं। अगर आपने प्रकृति का चयन नहीं किया, आप ये सोचें कि हम बंद कमरे में बैठ के ध्यान कर लें और हमें सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं, जो कि मैं अपने सभी साधकों को बताती हूँ, कि मंत्र उतने करो जितने आपके शरीर में आपकी लंग्स की कैपेसिटी हो। यानी अगर आपका शरीर थक गया तो आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आपको जीवन में पाना है। तो ध्यान के लिए हमें बहुत सारी बातें रखनी है, स्थान ही नहीं, बहुत कुछ ध्यान में रखना है। और इसके विषय में मैं अपने आगे आने वाले एपिसोड में बताऊंगी। आप देखते रहें प्रत्येक वीडियो को, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम मैं कब कौन सी वीडियो में क्या ज्ञान दे दूं, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो कोई लिखा हुआ नहीं होता, उसकी कोई पुस्तक नहीं होती, जो अपने आप से प्रकट होता है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। और आपके द्वारा जो कॉल्स आती हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये सब बातें बताती रहती हूँ, क्योंकि मैंने तो नहीं सोचा कि आपको क्या बताना है क्या नहीं। जो आप पाना चाहते हैं वही मैं देना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपके योग्य हूँ तो आप संपर्क करें और उस ज्ञान को प्राप्त करें जिसकी आपको आवश्यकता है। तो बिल्कुल दर्शकों, आज का हमारा यही प्रश्न था कि आखिर ध्यान कहाँ पर करना चाहिए, किस जगह पर बैठकर करना चाहिए और कौन लोग ध्यान कर सकते हैं। कई बार दर्शकों मन में ज़रूर प्रश्न आता होगा कि ध्यान तो करना चाहते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं दे पा रहा है। तो इसे लेकर भी गुरु माँ से हमने प्रश्न पूछा था, इस पर भी गुरु माँ ने यहाँ पर पूरे साफ तरीके से बताया कि आखिर ध्यान आपको कहाँ करना चाहिए, किस जगह पर बैठ कर करना चाहिए और कैसे आपको लाभ मिल सकता है। तो समय की कमी होती है दर्शकों, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास यहाँ पर गुरु माँ की ओर से होता है कि वो यहाँ पर हमारे तमाम प्रश्नों का उत्तर दें और साथ ही साथ तमाम ज्ञान की बातें आपको बताएं, आपको आध्यात्म की ओर लेकर जाएं। तो चलिए, समय की कमी है, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आपने बातचीत की इतनी, उसका बेहद शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।